द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जर्मनी के इतने ज़्यादा खिलाफ हो चुके थे कि जो एक सिटी का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उसको बदल के पेट्रोग्रेड रख दिया गया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है वो एक जर्मनी नेम था। और उस वजह से लोग क्योंकि जर्मन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, तो वो किसी सिटी का नाम जर्मन नेम हो तो उस चीज़ को वो सह नहीं सके और उन्होंने नाम को चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पेट्रोग्रेड में एक रेवोल्यूशन हुआ, जिसको कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये फेब्रुअरी के मंथ में हुआ था। और किस तरीके से इस रेवोल्यूशन की वजह से रशिया में जो मोनार्की थी, जो सार निकोलस II जो है रूल कर रहे थे, उनको अपनी जो सिंहासन है, अपना जो थ्रोन है वो छोड़ना पड़ा और वहां पे एक तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश हुई। In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were green. 1917 की जो विंटर है, लगभग फरवरी मार्च या जनवरी वाला जो समय है, वहाँ पे जो कैपिटल थी पेट्रोग्रेड, जो सेंट पीटर्सबर्ग थी रशियन एम्पायर की कैपिटल, उसमें कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ग्रिम थी। ग्रिम मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। अब जिस तरीके से ये सिटी बनी हुई थी, जो लेआउट था इस सिटी का, वो एक तरीके से इस सिटी में रहने वाले लोगों के बीच में जो डिवीजन है उसको शो करता था। कैसे? द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड द फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। तो मान लो ये बीच में एक रिवर है जिसका नाम नेवा रिवर है। अब इस रिवर के राइट साइड में क्या थे? वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, जो लोकल वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनके घर यहाँ पे थे, उनके क्वार्टर्स यहाँ पे थे, और यहाँ पे फैक्ट्रीज थी राइट तरफ। On the left bank were the fashionable areas with Winter Palace, the official buildings, including the palace where the Duma met. अब अगर हम लेफ्ट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक में क्या था? सारी फैशनेबल चीज थी, मतलब जो ये बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो लेफ्ट बैंक में रहते थे। यहाँ पे विंटर पैलेस था, यहीं पे वो ऑफिशियल बिल्डिंग थी जहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का काम हो रहा है, और यहीं पे वो पैलेस था जहाँ पे डुमा, जो कि इनकी काउंसिल थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, वो यहाँ मीट करती थी, वो यहाँ पे मीटिंग करती थी। इन February 1917, फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। अब 1917 के फरवरी में क्या हुआ? वर्कर्स के क्वार्टर्स में, मतलब ये राइट बैंक की तरफ, लोगों को खाने की शॉर्टेज हुई, यहाँ पे खाने की कमी होने लग गई। क्यों खाने की कमी होने लग गई? द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि इस टाइम पे जो सर्दियां थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट था, बहुत ज़्यादा धुंध इस सर्दियों में हुई थी, और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हुई थी। अब इस तरीके के हार्श कंडीशन की वजह से क्या हुआ? जो फसल थी वो अच्छी नहीं हुई। अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में फसल की जो ग्रेन्स हैं उसकी कमी आ गई, और इसीलिए जो वर्कर्स हैं उन्हें शॉर्टेज सहनी पड़ी। जो अमीर लोग हैं वो तो ज़्यादा पैसा देके सामान खरीद लेंगे, बट जो गरीब लोग हैं वो, क्योंकि चीज़ों की कमी थी, प्राइस हाई हो चुके थे, तो लोग खाना नहीं खरीद पा रहे थे। Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. अब अगर हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करें, जो डूमा के मेंबर्स थे, वो सार निकोलस II के अब धीरे धीरे अपोजिशन में जा रहे थे। जैसे कि हमने देखा था कि जब जर्मनी से वॉर हो रही थी, या जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किस तरीके से सार निकोलस II ने डूमा की एडवाइस लेने से मना कर दिया था, तो उस टाइम पे भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सार निकोलस II के खिलाफ जा चुके थे। अब सार निकोलस II जो हैं वो किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं चाहते थे, वो किसी भी तरीके की डूमा नहीं चाहते थे, वो अपनी मर्जी से सारा काम करना चाहते थे, सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे। अब ऐसे में ये जो डिसीजन था सार निकोलस II का कि वो थर्ड डूमा को भी डिसॉल्व कर देंगे पहली दो डूमास की तरह, तो इस डिसीजन के खिलाफ, इस डिजायर के खिलाफ, जो सार निकोलस II की ये इच्छा थी कि डूमा डिसॉल्व होनी चाहिए, इसके खिलाफ पार्लियामेंटेरियंस थे, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस तो यही चाहेंगे कि हमारी ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट है, वो बनी रहे। ऑन 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. अब राइट बैंक में सारी फैक्ट्रीज वगैरह थी, तो इन्हीं फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री में क्या हुआ? लॉकआउट हो गया 22 फरवरी को। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट मतलब जब कोई एम्प्लॉयर, मतलब जो पर्सन जॉब पे रख रहा है, जो मालिक है, वो वर्कर्स को काम में ना आने दे, काम पे ना आने दे, उसने एक तरीके से फैक्ट्री में ताला लगा दिया कि कोई भी काम पे नहीं आएगा। ये बेसिकली क्यों होता है कि मान लो जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि वर्कर्स किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्री कर जाएं और फिर ही वो उन्हें काम पे आने देगा।
तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या हुआ, जो एम्प्लॉयर है उसने लॉकआउट कर दिया और मजदूरों को काम पे नहीं आने दिया। अब मजदूर अगर काम पे नहीं आएंगे तो उनको दिहाड़ी नहीं मिलेगी उस दिन की। तो इस चीज के खिलाफ जो है बाकी वर्कर्स आ गए, जो दूसरे वर्कर्स थे, जो और उनके जो दूसरी फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे, तो वो इस चीज के विरोध में आ गए कि क्यों तुम हमारे साथियों को काम पे नहीं आने दे रहे। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। अब ये जो वर्कर्स थे, जिस फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ, उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, उनके सिंपैथी में, उनके सपोर्ट में जो बाकी वर्कर्स हैं, लगभग 50 फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, वो सपोर्ट दिखाने लगे इसको, इन लोगों को। अब ये हुआ 23 फरवरी को। इन मेनी फैक्ट्रीज women लीड द वे टू स्ट्राइक्स। अब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज थी जिसमें स्ट्राइक को लीड किया, स्ट्राइक को एक तरीके से हेड किया किसने, औरतों ने। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी दिन को 23 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से बुलाया गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेवसिक प्रॉस्पेक्ट। अभी जो वर्कर्स हैं ये धीरे धीरे करके इस तरफ से, राइट तरफ से लेफ्ट तरफ आ रहे थे। जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, जो विरोध कर रहे थे, लोग जो स्ट्राइक कर रहे थे, वो लोग फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके, पार करके कहाँ पे आ गए, सेंटर ऑफ द कैपिटल, मतलब कि जो पेट्रोग्राड सिटी का सेंटर था, जो नेवसिकी प्रॉस्पेक्ट जगह थी, वहां पे आ गए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। अब इस टाइम पे देख रहे हैं हम कि किस तरीके से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक छेड़ दी है, बट इस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज नहीं करा रही थी। कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इनको मूव नहीं कर रही थी, वो इनको लीड नहीं कर रही थी। As the fashionable quarters and the official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. अब जैसे जैसे करके धीरे धीरे जो वर्कर्स हैं वो लेफ्ट तरफ आते जा रहे थे और जो बिल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, उनको घेर रहे थे। तो इस पूरी भीड़ को देखकर, इस स्ट्राइक को, मूवमेंट को देखकर जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने एक कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। कर्फ्यू मतलब एक तरीके से लोगों का घर से जाना बंद कर दिया, एक साथ बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना बंद कर दिया गया। Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. अब कर्फ्यू लगने की वजह से जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो वर्कर्स थे जिन्होंने स्ट्राइक छेड़ रखी थी, वो इवनिंग तक डिस्पर्स हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। उन लोगों ने एक तरीके से स्ट्राइक छोड़ दी, सब लोग अपने अपने घर चले गए, दूर हो गए। बट 24th एंड 25th को सारे वर्कर्स वापस से लौट आए, वापस से उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने कैवलरी को बुलाया। कैवलरी मतलब जो घुड़सवार रहते हैं, ऐसी सेना जो घोड़ों पे सवार होकर लड़ाइयां लड़ती है। तो कैवलरी एंड जो पुलिस है उसको गवर्नमेंट ने बुलाया ताकि ये लोग जो मूवमेंट चला रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा सके कि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले लें। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। और 25 फरवरी को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। और जो पॉलिटिशियंस थे वो इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाने लग गए कि क्यों तुमने डुमा को डिस्पर्स कर दिया, क्यों उसे सस्पेंड कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26th। अब 26 फरवरी को क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं अब वो और ज्यादा भारी भीड़ में और ज्यादा ताकत से स्ट्रीट्स पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए। वो भी कौन सी, लेफ्ट बैंक वाली, मतलब जहां पे ये ऑफिशियल्स वगैरह रह रहे हैं उस जगह पे। On the 27th, the police headquarters were ransacked। और 27 फरवरी को क्या हुआ, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं वो रैनसैक कर दिए गए। रैनसैक मतलब एक तरीके से जब लोग किसी जगह पे घुस जाते हैं, किसी मान लो कोई घर में घुस गए और उसमें उलट पुलट सब कुछ कर दिया, सब कुछ उथल पुथल कर दिया, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहे हों। इसी तरीके से जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं उसमें ये स्ट्राइक वाले जो वर्कर्स हैं वो घुस गए, लोग घुस गए और उन्होंने पूरी उथल पुथल मचा दी। The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। और जो पूरी गलियां थीं, जो पूरी सड़कें थीं, अब वो लोगों से भर चुकी थीं। अब पूरे सड़कों पे सिर्फ लोग थे जो कि रैलियां निकाल रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे और लोग स्लोगन्स चेंट कर रहे थे ब्रेड से रिलेटेड कि जो ब्रेड का प्राइस है वो कम होना चाहिए ताकि सब लोग को खाना मिल सके, उनके वेजेस बढ़ने चाहिए, उनको जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, जितने घंटे उनसे काम कराया जाता है वो कम करने चाहिए और डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से लेकर लोग जो है वो स्लोगन्स चैंट कर रहे थे। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन।
अब गवर्नमेंट जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, लोगों की इस भीड़ को कंट्रोल करना चाहती थी, और कंट्रोल करने के लिए फिर से गवर्नमेंट ने कैवलरी को बुलाया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. अब क्या हुआ, अब जो कैवलरी थी, जो घुड़सवार थे, जो सेना थी घुड़सवार वाली, उसने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर करने से मना कर दिया कि गोली हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो कैवलरी वाले लोग हैं वो भी तो आम जनता से ही निकल के आ रहे हैं। उनके फैमिली मेंबर्स मान लो धरना दे रहे हैं और उनको बोला जा रहा है कि तुम डेमोन्स्ट्रेटर्स पे गोलियां चलाओ। तो इस वजह से, क्योंकि जो कैवलरी वाले हैं, जो सेना है, वो भी आम जनता का ही पार्ट है, वो भी उन्हीं से निकल के आ रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, जो कैवलरी है उन्होंने बोला कि हम राजा की बात नहीं मानेंगे और हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पर गोलियां नहीं चलाएंगे। An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. अब अगर हम आर्मी की बात करें तो एक ऑफिसर था जिसको की गोली मार दी गई थी बैरक में। बैरक क्या होता है, वो जगह होती है जहाँ पे सेना रहती है। तो एक रेजिमेंट का जो बैरक था वहां पे एक ऑफिसर को गोली मार दी गई थी। अब इस चीज को देखकर, इस न्यूज को सुनकर जो बाकी आर्मी मैन हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, वो गुस्सा हो गए, और जो दूसरी रेजिमेंट्स हैं, जो दूसरी सेना का रेजिमेंट है, उसने म्यूटिनी कर दी। म्यूटिनी मतलब बगावत कर देना। तो जो कैवलरी थी उसने भी एक तरीके से बगावत कर दी थी। वो राजा की बात नहीं मान रही थी कि हम डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ नहीं जाएंगे, उन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। दूसरी तरफ जो आर्मी है वो भी म्यूटिनी कर रही थी, वो भी बगावत कर रही थी। बगावत मतलब कि जो तुम्हारे ऑफिसर्स हैं, जो तुम्हारी मेन पावर ऑफ अथॉरिटी है, राजा है, उसकी बात को नहीं मानना। तो आर्मी ने भी बात मानने से मना कर दी थी। और जो आर्मी के लोग हैं वो क्या कह रहे थे कि हम वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे इस स्ट्राइक में। By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. अब सेम इवनिंग को, मतलब 27 फेब को क्या हुआ, जो वर्कर्स हैं जो स्ट्राइक कर रहे थे वो, और जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने म्यूटनी कर दी थी, वो एक साथ मिले, वो गैदर हुए और उन्होंने एक सोवियत या फिर काउंसिल बनाई। और ये जो सोवियत है वो उसी बिल्डिंग में बनाई जहाँ पे डूमा मेट करती थी, जहाँ पे डूमा मीटिंग करती थी। और इसको इन्होंने नाम दिया, ये जो वर्कर्स एंड सोल्जर्स की काउंसिल थी, इसको इन्होंने नाम दिया पेट्रोग्रेड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। अब अगले ही दिन 28 फेब को क्या हुआ, एक डेलीगेशन गई, एक ग्रुप ऑफ पीपल गए सार के पास कि वो सार को समझा सकेंगे। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो सेना के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बोला कि राजा को बोला कि तुम्हें एब्डिकेट कर देना चाहिए। एब्डिकेट मतलब एक तरीके से अपने पद का त्याग कर देना, कि राजा अपनी गद्दी को छोड़ दे, राजा अब राजा ना रहे, वो एक तरीके से रिजाइन कर दे। He followed their advice and abdicated on 2nd March. अब राजा ने, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनकी बात मानी और अपने पद से एक तरीके से इस्तीफा दे दिया और अब वो राजा नहीं रहा। तो राजा ने भी थ्रोन उसको छोड़ दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जो सोवियत लीडर्स थे, मतलब जिन्होंने एक तरीके से ये पेट्रोग्रेड सोवियत बनाई थी, और जो डूमा लीडर्स थे, वो पॉलिटिशियंस जो डूमा का पार्ट थे, जिसको कि राजा ने, सार निकोलस II ने सस्पेंड कर दिया था। तो सोवियत के लीडर्स और जो डूमा के लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल मतलब एक तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। एक तरीके से जब मेन गवर्नमेंट पावर में नहीं है, अभी देश को चलाने के लिए ना राजा है ना कोई प्रॉपर गवर्नमेंट है, तो उस टाइम पे इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। एक तरीके से एक टेम्पररी गवर्नमेंट बना ली कि जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम हट जाएंगे और प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। So Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. अब जो ये टेम्परेरी गवर्नमेंट आई, प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, और जो बाकी लोग हैं रशिया में, अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि रशिया का जो फ्यूचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो कि आगे रशिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आने वाला रशिया कैसा होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो लोगों के द्वारा चुनकर आई जाएगी, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये होगी। अब इलेक्शन भी किस बेसिस पे होगा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। मतलब कि जो इलेक्शंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने के लिए, उसमें जितने भी अडल्ट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि सिर्फ अमीर वोट दे पाएंगे या सिर्फ मेन वोट दे पाएंगे, औरतें नहीं देंगी। तो इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बल्कि जितने भी अडल्ट्स हैं वो वोट दे पाएंगे। सो इस वोटिंग सिस्टम के बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है
वो रशिया में आएगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। अब इस पूरे रेवोल्यूशन को फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों कहा गया? तो वो तो मेन ये बात है कि ये पूरा जो रेवोल्यूशन है वो फेब्रुअरी में हुआ। दूसरा, ये जो पूरा रेवोल्यूशन है वो मेन पेट्रोग्रेड में हुआ था। एक तरीके से जितने भी बड़े इवेंट्स हुए, इतने बड़े लेवल पे स्ट्राइक हुई, मूवमेंट्स चली, वो पेट्रोग्रेड में हुए थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रशिया में इस रेवोल्यूशन को पेट्रोग्रेड ने लीड किया, उसमें मेन रोल प्ले किया।